कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा, उनके दो भेदों के बारे में पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इस वीडियो में हम आगे के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आगे के भेदों के बारे में जानते हैं। तो नंबर 3 कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो उस निश्चित व्यक्ति के निकटता और दूर होने का भी बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चित ही है कि यह काम होगा, यह चीज उसकी है। देखिए जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। यह, वह, ये, वे आदि जो शब्द है वो किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो चलिए एक उदाहरण जान लेते हैं। यह गांव मेरा है। तो निश्चित है, वह बता रहा है, वह गांव उसका ही है। यह जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा खेत है, तो अपने खेत की ओर इशारा करके बता रहा है कि वह खेत मेरा है, तो निश्चित है ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है? यह और वह जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो इसमें निश्चित है कि यह चीज उसकी है, यह चीज उसकी है, उसकी नहीं। इसमें वस्तु का पता चल रहा है और इसमें व्यक्ति या वस्तु का कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। इसमें विशेषकर दो ही शब्द आते हैं, कोई और कुछ। ठीक है। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराए, अनिश्चितता का बोध करवाए। तो उसे है निश्चय
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मूल रूप से दो ही शब्द आते हैं। कौन कौन से? जैसे कोई और कुछ, कोई कुछ। ठीक है, तो देखिए एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। हमारे घर कोई आया है, वह कुछ खा रहा है। ये दो वाक्य हैं। तो इसमें कोई आया है, पता नहीं मामा है, चाचा है, नाना है, पापा है, पता नहीं कुछ कोई आया है, ये पता है आया जरूर है, कोई आया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, आम, केले, सेब, खाना खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, कुछ खा जरूर है, ये पता नहीं क्या खा रहा है। तो इस शब्द में भी कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इस सर्वनाम में हम व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं। यह क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ये जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन, कोई, कैसा आदि। ठीक है, देखिए एक दो उदाहरण जानते हैं। तुम कौन हो? सामने वाले से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। एक, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। ये खाना किसके लिए बना है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें किसके
और क्या, कौन, कहाँ, ये जो शब्द है इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम, यानी आपस में संबंध, रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, जिसमें रिलेशन हो, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें। जैसे जैसी, वैसी, जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जितनी, उतनी, जब, तब, जब, तब, यदि, तो, यदि। ये जो शब्द है वो किस चीज़ में आते हैं? संबंधवाचक, यानी आपस में संबंध स्थापित करते हैं। जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना, जितनी, उतनी, जितनी लागत उतनी, जितनी कमाई उतनी लागत, जब, तब, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। यदि, तो, यदि वह अच्छी पढ़ाई करता तो अच्छे अंकों से पास होता। ये जो शब्द है वो किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी कमाई उतनी लागत। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़ रहे हैं? जिसकी, उसकी, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जितनी, उतनी, इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये दोनों ही शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक वाक्य और देखते हैं। यदि वह अच्छी पढ़ाई करता तो अच्छे अंकों से पास होता, अच्छे अंकों से पास होता, पास होता।
ठीक है। तो इसमें जो शब्द है यदि और तो, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये दोनों इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है सर्वनाम। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।